हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ओडिशा स्टेट को लेकर के। ओडिशा स्टेट में बहुत सारी माइनिंग साइट्स लगी हुई हैं। अब वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो ये मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि माइनिंग की वजह से जो हमारी लाइफ में इफेक्ट हुआ है उसको आप एक तरीके से रिलीफ देने की कोशिश करें। लेकिन वहां पर जो माइनिंग साइट्स हैं उन्होंने विलेजर्स को रिलीफ देने से डिनाइड कर दिया है। इशू क्या है, मैप के थ्रू यहां पर हम समझते हैं। ये इंडिया का मैप है और ये है ओडिशा स्टेट। इस ओडिशा स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे। अब मान लो जो आयरन ओर साइट है वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी भी बॉर्डर शेयर होती होगी। ओके, क्योंकि देखो जो बॉर्डर बनाई जाती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के लिए बनाई जाती हैं। अब मान लो कोई ऐसी साइट लगी हुई है दो तीन डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर के पास में सिचुएटेड है, तो वहाँ पर जो अदर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो भी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी इस आयरन और साइट्स की वजह से जो हमारी लाइफ में इफेक्ट हुआ है उसको एक तरीके से आप कम करने की कोशिश कीजिए और हमें रिलीफ दीजिए जो आप उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दे रहे हो। लेकिन इसको मना कर दिया गया है। उनको बोला गया कि आप तो अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में आते हो, हम आपकी डिमांड क्यों फुलफिल करें। ये उसी तरीके से हो गया कि दिल्ली में अगर पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो तो जो अदर रीजनल स्टेट है वो मना कर दें कि हमारी वजह से दिल्ली में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखो जो पोल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज अगर हो रहा है, यहाँ पर लोग यही डिमांड कर रहे हैं, लास्ट फोर्टनाइट से यही डिमांड कर रहे हैं यहाँ के लोग कि पोल्यूशन लेवल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना आता है, वो तो हमारी लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है क्योंकि हम तो साइट्स के पास पे बिल्कुल हम भी अवेलेबल हैं। तो इसी को रिलीफ करने के लिए डिमांड उठ रही है। और जो इशू उठाया जा रहा है, पहले भी आप देख चुके होंगे कि रीजनल ये जो बॉर्डर्स बनाई जाती है इसकी वजह से बहुत सारे विलेजर्स, बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जिनके राइट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो देखो ये बात हो गई सिर्फ आप कागजी आधार पर अगर आप डिसीजन लोगे तो इसी तरीके के जो इशू हैं वो निकल करके सामने आएंगे। लेकिन आप अपने एथिक्स को यूज़ करोगे, आप अपने एथिक्स देखोगे कि हाँ रियली में पोल्यूशन की वजह से जो ये अदर विलेजर्स हैं इनकी लाइफ भी इफेक्ट हो रही है, तो इस तरीके के जो इशू हैं वो सामने में नहीं आएंगे। ओके, लेकिन देखो जो माइनिंग साइट्स जो लगी हुई हैं वो तो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस तरीके के इशू को रोक सकती हैं, मना कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट को ये जो पॉइंट हैं इसमें इंक्लूजन अपना करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना कि पॉल्यूशन की वजह से जो विलेजर्स की लाइफ इफेक्ट हो रही है वो रियली में है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग पोल्यूशन थोड़ा ना इफेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो हमने ये वाला स्टेट, ये वाला जो रीजन हमने इंडिया का देखा, झारखंड, उड़ीसा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में अगर हम देखें तो मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे एनरिच एरिया है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनमें अभी भी पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। इसी का कारण ये है कि यहाँ पर जो भी एनरिचमेंट है उसका यूज जो है वो अदर कंपनीज कर रही हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल लेवल हैं उन लोगों के एक तरीके से ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा वेल फंड जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सिंघू बॉर्डर को लेकर के है। लास्ट अगर हम 10 मंथ से देखें तो बहुत सारे 3 फार्म लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, उसी को लेकर के प्रोटेस्ट यहाँ पर लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, फार्मर्स। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एक नया इशू देखने को मिला। यहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी को लेकर के कुछ क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं। उसमें ये माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग एक पर्सन को पीट रहे हैं, और पीटने का कारण ये है कि जो सिख कम्युनिटी है उनका जो पवित्र ग्रंथ है, जो होली बुक है, उसके खिलाफ में वो एक तरीके से अपनी बेअदबी दिखा रहा था, उनका विरोध कर रहा था, और उसी को लेकर के उसको बीटन किया गया और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्लियर इशू है वो सामने निकल करके नहीं आ पाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ केरला स्टेट को लेकर के है। यहाँ पर हैवी रेन होने की वजह से फ्लड आ गई है, फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है, और इसकी वजह से बहुत सारा जो एरिया है उसमें डिवास्टेशन देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 5 से यहाँ देखिए,
ये जो पिक्चर है वो आपको शो करती है कि अभी नवरात्रि खत्म हुए हैं, शारदीय नवरात्र जिसको बोलते हैं, जो आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चलते हैं। उसके बाद में जो दशहरा जो फेस्टिवल है उसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो नवरात्रि के समय में बहुत सारे लोगों ने दुर्गा जो गोडेस है उसकी पूजा की। अब उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही नवरात्रि खत्म हुए, घरों से जो भी एक्सट्रैक्ट, जो भी बचा सामान, उन सबको ला करके जो रिवर्स हैं उनमें बहा दिया गया। इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिवर्स हैं उनमें पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा। पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा तो जो लाइफ है, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों को अवेयर जब तक नहीं करोगे, जब तक पता नहीं चलेगा कि आप जो कर रहे हो उसका क्या पोस्ट इफेक्ट होने वाला है। इसी के लिए ये कोशिश की जानी चाहिए कि देखो, हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। रिलीजन में मान लो होली बुक में, या उन जिसको भी फॉलो करते हैं, जैसे वो मंदिर जाते हैं, अगर हिंदू कम्युनिटी से बात करते हैं तो वो टेम्पल जाते हैं, मॉस्क जाते हैं। तो इस एरिया में रिलीजन को अगर आप पोल्यूशन से रिलेट कर दो, मतलब एक तरीके से एनवायरनमेंट से रिलेट कर दो कि ये सारी चीज़ें करने से ये इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें करने से ये इफेक्ट होगा, तो इनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट सामने निकल करके आ सकते हैं। रिलीजन का अगर एक बेस्ट पार्ट, आप बेनिफिशियल पार्ट देखो तो ये है कि लोग बहुत जल्दी इससे इफेक्ट होते हैं, और इफेक्ट होने की वजह से ना सिर्फ हम देखते हैं ना, इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे इंडिया की में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, क्योंकि एक तरीके से जो रीजनलिज्म है, या फिर आप देख लीजिए रिलीजनिज्म है, जिसकी वजह से इफेक्ट होता है। पर्सन जो है वो जल्दी इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसका अगर हम पॉजिटिव यूज़ करें तो हमारी जो सोसाइटी है उसके बहुत बेहतरीन, बहुत पॉइंट्स पे जो इश्यूज है उनको हम बहुत बेहतरीन तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी होगी, और जब सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा तभी जाकर के इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये जो इशू है, पोल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो अवेयरनेस क्रिएट कीजिए और इन सब चीज़ों को उन पॉइंट से जोड़िए जिससे लोग जल्दी इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 7 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ये देखिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के एस जयशंकर वो इजराइल की विजिट पर गए हैं। 2017 में पहली बार हमारे इंडिया के जो पीएम हैं वो यहाँ पर विजिट पर गए थे। अभी वहाँ पर नई गवर्नमेंट बनी है और इसी को लेकर के डिस्कशन बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर किया जाएगा। नफ्तली बेनेट की वह नई प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके साथ में डिस्कशन, ताकि हमारे जो रिलेशन है वो बायलैटरल रिलेशन ढंग से हो सके। और इसके अलावा और भी इशू हैं जिनके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे कि देखो, अभी कुछ समय पहले पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के एक डिस्कशन उठा था। ये मांग की गई थी कि पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ किया जा रहा है लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको जुटाने के लिए। तो ये जो पिगेसस स्पाईवेयर है वो NSO एक कंपनी है इजराइल की, उसी के द्वारा बनाया गया था। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। लेकिन जो NSO जो कंपनी है वो अपनी तरफ से बार बार उसने ये बोला है कि हमने जिन भी कंपनीज को, जिन भी गवर्नमेंट को ये सॉफ्टवेयर हमने सेल किया था, उसका सिर्फ और सिर्फ हमने गवर्नमेंट एजेंसीज को दिया था, ताकि आप अपनी कंट्री को सेव करने के लिए, उसके सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से, ये जो आर्टिकल है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश हुआ, उसमें हमारे इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी लो आई है। लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी लो रैंक हमें देखने को मिली। मींस हमारे इंडिया में जो न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, हंगर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडिया के द्वारा इस बात पे ये आरोप लगाया गया, ये एलिगेशंस लगाए गए कि ये जो भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश होता है इसमें कोई भी ग्राउंड लेवल कोई भी रिसर्च नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन पोल करवाया जाता है और उसी के आधार पर इसको पब्लिश कर दिया जाता है। लेकिन जर्मन नॉन प्रॉफिट वेल्थ हंगर लाइफ जो है, जिनके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, उन एनजीओ ने अपनी तरफ से एक बात बोली है कि हम कोई भी पोल कंडक्ट नहीं करवाते हैं, हम डायरेक्टली जो ग्राउंड लेवल पर जो डिस्कशन होता है उसी के आधार पर हम ये जो रैंक है वो पब्लिश करते हैं। 116 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक आई है वो 101 रैंक आई है। और ये एक तरीके से जो रिग्रेस, जहाँ पर ऐसे कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल ख़राब है, मतलब पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम है, उस कंट्रीज़ में भी इंडिया को शामिल किया गया है। तो ये एक तरीके से
से क्या है, इशू है, पॉइंट है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को गलत तरीके से, हालांकि अगर देखो ग्राउंड लेवल पर नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पर डिस्कशन नहीं होता है, ग्राउंड लेवल से रिजल्ट निकल करके नहीं आते हैं, और अगर फिर इंडिया को ऐसे डाला जा रहा है, रैंक लो आ रही है, तो ये चीज़ें एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पर आप देखो तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, तो इसी को लेकर के शायद गवर्नमेंट के द्वारा यह पोजीशन किया गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो इंडिया को इसमें एक तरीके से अपना जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी पॉपुलेशन को लेकर के इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने होंगे। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी कोशिश की गई। अगर हम कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी अगर हम देखें तो ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बल्कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से ये कोशिश की कि लोगों की जो जॉब चली गई है कोविड की वजह से उसका इफेक्ट ना हो, लोगों को न्यूट्रिशन जो फूड है वो अवेलेबल हो सके। मिड डे मील स्कीम स्कूल में बंद हो गई थी, उसको भी स्कूल्स ने जो भी पैकेज्ड फूड है उसके थ्रू अवेलेबल करवाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से, यहाँ जो आर्टिकल है देखो, हमारी नई नेशन वाटर पॉलिसी बनाई जा रही है और इस नेशन वाटर पॉलिसी के जो एक मतलब एक तरीके से मेंबर है मिहिर शाह, उन्होंने ये इस इंटरव्यू में ये बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास में जो वाटर अवेलेबल है और जिस तरीके से उसकी डिमांड आ रही है उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें अपना फोकस चेंज करना होगा। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी होगी कि हमारे यहाँ पर वाटर किस तरीके से अवेलेबल हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो पैटर्न जो है एक तरीके से रेन का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा इशू ये है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। पहले जो बहुत ईजीली ग्राउंड वाटर अवेलेबल हो जाता था, लेकिन इरिगेशन में इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है जिसकी वजह से कम हो रहा है। और एक मेजर इशू ये है कि हमारे यहाँ पर रेन की वजह से जो भी वाटर अवेलेबल है उसको स्टोरेज ढंग से नहीं किया जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ अवेलेबल है उनका हम किस तरीके से बेस्ट तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, इसी को लेकर के नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई जा रही है। इससे पहले भी बनाई गई है 1987 में, 2002 में, 2012 में, और अभी प्रेजेंट टाइम में न्यू वाटर पॉलिसी के ऊपर वर्क किया जा रहा है। इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसमें 11 मेंबर हैं। ओके, और ये जो मिहिर शाह है वो इसके चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, फॉरेन पेज से है। यहाँ पर जो आर्टिकल है सबसे पहले आप देखिए, श्रीलंका जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि यहाँ पर ग्रीन एग्रीकल्चर हो, मींस ऐसी एग्रीकल्चर जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत कम हो। इसी के लिए जो गवर्नमेंट है उसने अभी लास्ट मंथ 1-2 मंथ पहले ये डिसाइड कर दिया था कि यहाँ पर जो भी हम बाहर से फर्टिलाइजर्स मंगाते हैं उसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अब श्रीलंका जो गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट टाइम में चाहती है कि जो फार्मर्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा खुद के, मतलब श्रीलंका के द्वारा खुद के द्वारा जो भी फर्टिलाइजर्स डेवलप किए गए हैं उनको यूज़ करें। ओके, एक टास्क फोर्स बनाई गई है वहाँ पर ताकि कंट्री में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी क्वालिटी को देखें, और इस क्वालिटी को जब यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में बेस्ट इफेक्ट आई। देखो इनिशिएटिव तो शानदार है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो अल्ट्रेशन आप करने की कोशिश कर रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, वो बेहतरीन इनिशिएटिव है। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी इमरजेंसी इशू क्रिएट हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने शार्प एकदम से बंद कर दिया और सब कुछ बोलो कि नहीं हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही उसका यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जो है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो इंडिया में एक तरीके से कोल क्राइसिस, बहुत सारे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात ये भी बोली जा रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम से कोल बंद कर दिए और एकदम से बोले कि नहीं अब जब रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी बनेगी तभी यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी ट्रांसफ़र होता है वो धीरे धीरे स्लोली प्रोसीजर में होता है, ताकि जो पॉपुलेशन है वो भी इफेक्ट ना हो और जो चेंज है वो भी आ जाए। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो चाइना और भूटान के बॉर्डर को लेकर के है। उन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ है कि इस इशू को सॉल्व किया जाएगा, और इस इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ MOU साइन भी किए हैं।
देखो, ये जो बॉर्डर टॉक्स है, चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर जो रीजनल एरिया में जो भी कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से चाइना की डोमिनेंस को क्रिएट करने की कोशिश करें। अब कुछ एरिया है जहाँ पर इंडिया की भी बॉर्डर मिलते हैं, भूटान की भी बॉर्डर मिलते हैं और चाइना की भी मिलते हैं। उन इशू को सॉल्व करने के लिए इंडिया को भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, तभी जा कर के एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आ पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर चाइना का इशू है और चाइना में नया एक तरीके से कॉमन प्रोस्पेरिटी एक नया कैंपेन चलाया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जो यहाँ पर कॉमन पीपल हैं, मतलब यहाँ की जो कंपनीज हैं वो इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट करें जिसकी वजह से जो प्रोस्पेरिटी है वो हर लेवल पर इंक्रीज़ हो। लेकिन ये भी इशू बना जा रहा है कि इसकी वजह से जो यूथ है, जो कॉमन पीपल है, उसमें एक तरीके से गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ साइंस पेज से, यहाँ पर जो मून है उसके बारे में बताया गया है कि एक चाइना स्पेस एजेंसी ने एक लूनर प्रोब लॉन्च किया था जिसके थ्रू यहाँ पर जो मून है वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट लेकर के ये जो भी उन्होंने भेजा था, उनकी तरफ से जो भी एक तरीके से लॉन्च किया गया था एक नया इनिशिएटिव, इसका ये वापस से अपने जो सैंपल्स हैं वो लेकर के फर्स्ट फ्रेश सैंपल्स ऑफ रॉक एंड डेब्रीज फ्रॉम द मून इन मोर देन 40 ईयर्स वो वापस लेकर के आए हैं। अब साइंटिस्ट जो हैं वो इसकी स्टडी करेंगे कि यहाँ पर जो भी रॉक्स हैं, जो भी डेब्रीज हैं, वो किस तरीके से इवोल्व हुई और किस किस प्रोसीजर के तहत प्रेजेंट टाइम में वो वहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर देखो, IIT कानपुर की एक टीम ने एक नई खोज की है कि प्रोस्टेट जो कैंसर है उसको किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो और नोवल जो टारगेट है, स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है, सिर्फ ही उसी को आइडेंटिफाई करके उसी तरीके की सिर्फ वहीं पर ही जो एंटी एंड्रोजन ड्रग्स हैं वो सिर्फ उसी एरिया में यूज़ की जाए ताकि उसका इफेक्टिवली रिजल्ट देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ FAQ पेज से, फर्स्ट जो आर्टिकल है वो मलेरिया वैक्सीन को लेकर के है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया वैक्सीन को पायलट बेसिस पे जो अफ्रीकन कंटिनेंट के कुछ एरिया हैं, सब सहारन एरिया, वहाँ पर सब सहारन अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया है कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि पहले कुछ एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसमें देखा जा रहा है कि क्या इंडिया को ही बेनिफिट करेगी। देखो, बेनिफिट तो करेगी क्योंकि मलेरिया की वजह से हमारे इंडिया में भी काफ़ी इफेक्ट होता है। हर साल अगर हम देखें तो जैसे ही सीजनल डिजीज़ इंक्रीज होती है तो मलेरिया काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। इंडिया में बहुत सारी डेथ भी होती हैं और सब सहारन जो एरिया है वहाँ पर भी सेम इशू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम 2019 में बात करें WHO के अकॉर्डिंग तो 229 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया सामने आए थे और जिसमें 4,09,000 जो है उनकी डेथ हो गई। अबाउट 67% वो डेथ वर अमोंग चिल्ड्रन एज्ड अंडर 5, द ग्रुप मोस्ट वनरेबल टू मलेरिया। मतलब 5 साल से छोटे साल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए, उनमें सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली। ओके, और सबसे ज़्यादा अगर डेथ और केसेज के बात करोगे तो जो WHO अफ्रीका रीजन है वहाँ पर मलेरिया के केसेज बहुत ज़्यादा सामने आई। तो इस वैक्सीन को सबसे पहले यहाँ पर अवेलेबल करवाया जा रहा है कि क्या रिजल्ट निकल करके आता है। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया की जो भारत बायोटेक है वो भी इस वैक्सीन को बनाने के लिए कोशिश करने लग गई है कि इसकी ने जो भी टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिस भी कंपनी ने, भारत बायोटेक जो है वो GSK कंपनी के साथ में पार्टनरशिप में एंटर हो गई है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड प्रोडक्शन के लिए वर्क करने लग गई है। आने वाले समय में इंडिया में भी इसका यूज़ होगा और बेहतरीन रिजल्ट सामने आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एयर इंडिया को लेकर के है। टाटा ग्रुप ने इसको बनाया था और दोबारा से बिड के थ्रू वापस एयर इंडिया टाटा ग्रुप को मिल गई है। पहले भी गवर्नमेंट ने इसको कोशिश की थी इसको बेचने की, लेकिन उस समय क्या कर रही थी गवर्नमेंट जो है वो इसका 100% ट्रांसफ़र नहीं कर रही थी। अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने इसका 100% ट्रांसफ़र किया है कि मीन्स कम्प्लीटली प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें दे दिया है। उससे पहले जो गवर्नमेंट है वो लगभग 2000 के समय में या 2017-18 में इसको अवेलेबल करवाने की कोशिश की गई थी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो अभी हमने देखा था कोल क्राइसिस को लेकर के, उसी को लेकर के है कि देखो
हमारे इंडिया में कोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। कोल के ऊपर प्रेजेंट टाइम में इंडिया काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है। बहुत सारी जो हमारी अभी भी प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर हम देखें तो कोल की वजह से होती है। तो इसी को लेकर के वैसे अल्टरनेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है कि 2030 तक 450 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो एक तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए भी टाइम चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट जब तक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक कोल की अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में होनी चाहिए, ताकि ये जो क्राइसिस है वो इश्यू ना देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रोफाइल पेज से, ये जो आर्टिकल है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर के है। इस आर्टिकल में अभी हमने रेगुलर हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कुछ पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया है। सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 1 दिसंबर 1965 को इसको फॉर्म किया गया था, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद में। उस समय कोशिश की गई थी कि शुरुआत में इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था। स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की जो आर्म्ड बटालियंस हैं वो सबसे पहले क्या करती थी, पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको सेव करने का काम करती थी। बाद में 1965 में जब बीएसएफ बनाया गया तो बीएसएफ में जो पुलिस आई कहाँ से, जो स्टेट आर्म्ड पुलिस है ना, उसी से कुछ लोगों को लिया गया और बीएसएफ में शामिल किया गया। शुरुआती समय में 25 इनिशियल स्टेज में अगर हम बात करें 25 बटालियंस यहाँ पर प्रेजेंट थी, और प्रेजेंट टाइम में 200 बटालियन जो है उस तक एक्सपेंड कर दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। देखो ये जो फोर्स है इसके ऊपर रेगुलरली कुछ एलिगेशंस लगते रहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन किया जाता है इनके द्वारा, और अभी प्रेजेंट टाइम में भी यही इशू देखने को मिला कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी जो पावर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की गई है। मीन्स कुछ हमारे एरिया जैसे कि पंजाब वाला रीजन, आसाम वाला रीजन और इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है उस एरिया में, या मैप के थ्रू आप देखिए, देखो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो यहाँ पर ये जो लाइन है जो पाकिस्तान के साथ लगती है और ये जो लाइन है जो बांग्लादेश के साथ में लगती है, इस बॉर्डर को सेव करने का काम करती है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पंजाब और ये वाला जो रीजन है आसाम वाला रीजन, इस एरिया को यहाँ पर बीएसएफ की जो पावर है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। मान लो पहले यहाँ पर बीएसएफ के पास में पावर थी 15 किलोमीटर, बॉर्डर से 15 किलोमीटर एरिया तक ही सिर्फ वो सर्च कर सकते थे, सीज कर सकते थे एंड अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 50 किलोमीटर तक कर दिया है। हालांकि जो अदर एरियाज हैं जैसे गुजरात हो गया, इसमें जो पावर है बीएसएफ की उसको कम कर दिया गया है। तो इसी को लेकर के इशू चल रहा है। जो बहुत सारे स्टेट हैं वो ये आरोप एलिगेशन लगा रहे हैं कि एक तरीके से जो लोग हैं उनकी जो भी राइट्स हैं, पहले एलिगेशन लगाए जा रहे थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर, वो एलिगेशन तो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे क्योंकि आपने तो उनकी पावर को एम्पावर करने की कोशिश की है। ओके, तो जो भी इशू है उनको सोल्व करने की आवश्यकता है। जो स्टेट हैं वो तो ये भी बोल रहे हैं कि फेडरलिज्म जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।